नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम इतिहास के उन 3 बिल्कुल अलग लेकिन बेहद दिलचस्प मील के पत्थरों पर बात करेंगे जिन्होंने सचमुच हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। आध्यात्मिक दर्शन की गहराई हो, आसमान छूने का अदम्य साहस हो या फिर वैश्विक खेलों का जुनून, ये तीनों घटनाएं अपने आप में बेमिसाल हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। हमारी पहली कहानी है आनंद मार्ग और आध्यात्मिक दर्शन की। 1921 में आज ही के दिन वर्तमान बिहार के जमालपुर में प्रभात रंजन सरकार का जन्म हुआ था। जरा कल्पना कीजिए, रेलवे के एक साधारण कर्मचारी से एक महान दार्शनिक और क्रांतिकारी गुरु बनने तक का उनका सफर कितना असाधारण रहा होगा। रेलवे में काम करते हुए ही उन्होंने 1955 में आनंद मार्ग नाम के एक आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन की नींव रखी और फिर 1959 में उन्होंने कुछ ऐसा पेश किया जो बिल्कुल नया था, प्रगतिशील उपयोग तत्व, या जिसे हम प्राउड भी कहते हैं। यह सामाजिक और आर्थिक विकास का एक ऐसा अनूठा मॉडल था जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के हर तबके का सर्वांगीण विकास करना था। अब जरा इस विशाल आंकड़े पर गौर कीजिए। 5018 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। श्री आनंद मूर्ति के नाम से मशहूर इस महान गुरु ने 1990 में कलकत्ता में अपने निधन से पहले प्रभात संगीत के रूप में 5018 आध्यात्मिक गीतों की रचना की थी। ये सच में उनकी अविश्वसनीय रचनात्मकता और समर्पण का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। चलिए अब जमीन से सीधे आसमान की ओर चलते हैं। वर्ष 1932 का वो दौर जो विमानन के क्षेत्र में अदम्य साहस और हर सीमा को लांघ जाने का गवाह बना। बात हो रही है अटलांटिक के पार अमेलिया की उस ऐतिहासिक उड़ान की। जी हां, अमेलिया एयरहार्ट। आज ही के दिन 1932 में उन्होंने जो किया वो मानव के दृढ़ संकल्प की एक अद्भुत मिसाल है। वो दुनिया की पहली महिला पायलट बनी जिन्होंने अटलांटिक महासागर को पूरी तरह से अकेले और वो भी बिना कहीं रुके पार किया था। कनाडा से शुरू हुई उनकी यह साहसिक उड़ान उत्तरी आयरलैंड के लंदन डेयरी में जाकर सफलतापूर्वक पूरी हुई। क्या हिम्मत रही होगी उनकी। और अब हमारा तीसरा और आखिरी पड़ाव, फीफा और वैश्विक फुटबॉल का उदय। आज जिस खेल के पीछे पूरी दुनिया दीवानी है, उस वैश्विक संगठित खेल की नींव 1904 में आज ही के दिन पेरिस में रखी गई थी। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक छोटा सा विचार कैसे एक विशाल वैश्विक आंदोलन बन जाता है। 1904 में फुटबॉल को दुनिया भर में एकजुट करने के लिए सिर्फ 7 यूरोपीय देशों ने मिलकर फीफा की शुरुआत की थी। लेकिन आज ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 211 हो गई है, जिसमें कई देश और स्वायत्त क्षेत्र शामिल हैं। 7 से सीधा 211 है ना कमाल का सफर। तो इन 3 बिल्कुल अलग ऐतिहासिक घटनाओं को करीब से जानने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। इनमें से किस घटना ने मानव इतिहास पर सबसे गहरी छाप छोड़ी? क्या वो आध्यात्मिक ज्ञान का अनूठा मॉडल था, आसमान की ऊंचाइयों को नापने वाला मानवीय साहस, या फिर पूरी दुनिया को एक धागे में पिरोने वाला खेल? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।